तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में देखेंगे जी क्या क्या होता है। सौरमंडल आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखिए, सौरमंडल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी सूर्य क्या होता है। सूर्य क्या है? तारा है। तारा देखिए, अगर बोला जाए सौरमंडल तो सौरमंडल में हमारा सबसे पहले आता है सूर्य। देखिए सूर्य क्या है? एक तारा है। अब पूछिएगा जी तारा क्या होता है। तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश हो। जिसके पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। अगर बोला जाए कि हमारा पृथ्वी तारा है तो तारा नहीं हो सकता, क्योंकि ना पृथ्वी के पास अपना ऊष्मा है और ना प्रकाश है। पृथ्वी अगर प्रकाश होता तो हम लोग के लिए ये सब लाइट वेट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो देखिए तारा का डेफिनेशन होता है जिसके पास अपना ऊष्मा क्या हो, ऊष्मा और क्या होना चाहिए, और प्रकाश वो भी क्या अपना है, न कि दूसरे, अपना। जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होगा वो क्या होगा? तारा होगा। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो पूरी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी बोल रहे हैं, ब्रह्मांड है, इसमें अनेकों तारे हैं। उन तारों में से एक हमारा तारा कौन है? सूर्य। चलिए, सूर्य जो है इसमें हाइड्रोजन, ये मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ? सन। ये क्या हो गया? सन। देखिए सन जो है इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन इसमें बदलता है हीलियम में बदलता है। इसका जो अंदर वाला भाग होता है ना, सन का जो अंदर वाला भाग है वो क्या है? ठोस है। ऐसा है, ठोस। और इसके बाहर वाला जो भाग है, ये सब जो भाग है ये क्या है? गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? ये वाला बाहर वाला भाग गैसीय अवस्था में है। ये अंदर वाला क्या है? ठोस है। अंदर वाला भाग ठोस है और बाहरी भाग क्या है? गैसीय अवस्था में। अगर इसका बात की जाए जी, ये अब सूर्य जो है अपना घूर्णन कितने दिन में करता है? सूर्य अपना घूर्णन कितने दिन में करता है? तो इसका देखिएगा, तो ये बाहरी भाग 31 दिन में करता है, और आंतरिक भाग जो है वो 25 दिन में करता है। ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये 25 दिन में ही कर लेता है, और जो ये बाहर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये हमारा 31 दिन में करता है। अब पूछिएगा जो बाहर वाला 31 दिन में और अंदर वाला 30 दिन में क्यों? क्योंकि इसका ये दो अवस्था में पाया जाता है। अंदर वाला जो है वो ठोस है और बाहर वाला है जो गैस में है। तो अंदर वाला है जो ठोस है, ठोस चीज को जब आप घूर्णन कराइएगा तो जल्दी घूर्णन करता है, तो इसलिए ये जल्दी घूर्णन कर देता है, इसलिए 25 दिन में ये कर लेता है ठोस वाला भाग। और बाहर वाला जो भाग है इसका तो गैसीय अवस्था में। गैस को जब घूर्णन कराइएगा, गैस घना गैस है, ऐसा बात नहीं, नॉर्मल, तो जब इसको घूर्णन कराइएगा तो ये थोड़ा धीरा हो जाता है। तो धीरा होने के कारण ये कितने दिन में चल जाता है? 31 दिन में होता है। तो सूर्य का अंदर वाला भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है, और इसका बाहरी भाग जो होता है वो कितने दिन में करता है? 31 दिन में। चलिए, ये तो रहा इसका। अब देखिए, ये हमारा हो गया सन। और पूछा जाएगा जो सन किस अवस्था में पाया जाता है? सूर्य किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा कहिए, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आप लोग नॉर्मली इस तरह समझ लीजिए, जो आप लोग क्या बोलते हैं, मक्खन नहीं, मध देखे होंगे। मध क्या होता है? ना एकदम पानी की तरह होता है, ना एकदम मतलब ठोस होता है, ना एकदम लिक्विड होता है, ना एकदम ठोस होता है। तो जो ना एकदम ढीला हो और ना एकदम टाइट हो, दोनों का मिला जुला रूप हो, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये सूर्य जो है किस रूप में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। चलिए, ये तो रहा हमारा सूर्य। अब देखिए सूर्य जो है
अब इसके बाद देखेंगे, ये तो सूर्य के बारे में हो गया। सूर्य से जब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद एक तारा आता है, तारा नहीं ग्रह होता है, ये मान लीजिए हमारा ग्रह हो गया, इसको कहते हैं बुध। इसके बाद एक ग्रह आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं शुक्र। इसके बाद भी एक ग्रह आता है जिसका नाम है, यहाँ बना रहे हैं पृथ्वी, इसका क्या नाम है पृथ्वी। इसके बाद 4 नंबर पे आता है हमारा मंगल, ये मंगल ग्रह हो गया। इसके बाद क्या आते हैं क्षुद्र ग्रह। अब पूछेंगे ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ये अभी बता रहे हैं, पहले देख लीजिए। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह आता है और फिर इसके बाद आता है यहाँ पे बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। इसके बाद आता है यहाँ पे शनि, और इसके बाद अरुण, और इसके बाद आता है क्या यहाँ पे वरुण। ये क्या होता है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। देखिए ये हमारा पूरा क्या हो गया, सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सौरमंडल में क्या आता है सूर्य आता है, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं, अब ये सूर्य के बगल में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो इसमें ग्रह आता है, और ग्रह का भी अपना अपना उपग्रह होता है। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाता है। और ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर, सूर्य मतलब तारा का जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। तो ये 8 हो गया। इसके बाद भी एक था हमारा इधर लास्ट में, जिसका नाम क्या था नेपच्यून, प्लूटो ना था, प्लूटो एक और ग्रह था जो अभी भी है, लेकिन इसको नहीं काउंट करते हैं इस ग्रह की श्रेणी में। चलिए देखते हैं। अब पूछिएगा आप लोग ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह देखिए, ग्रह का कुछ डिफिनेशन है जिसको फॉलो करना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रह कहते हैं। जैसे में अगर बोल दिया जाए ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह का क्या होना चाहिए, ग्रह सूर्य, जो सूर्य का चक्कर लगाए, जो सूर्य का क्या हो चक्कर लगाए 1 नंबर में, जिसका आकार बड़ा हो। आकार में क्या होना चाहिए, आकार में बड़ा होना ही नहीं, जो छोटा सा कोई चीज है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है उसे भी क्या कहेंगे ग्रह कहेंगे। यहाँ पे ये जो है क्षुद्र ग्रह है, ये छोटे छोटे होते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम लोग ग्रह नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब साइज में क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं टुकड़ा पत्थर। तो ये तो सूर्य का ये भी चक्कर लगाते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे सूर्य ग्रह नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं। अब देखिए 3 नंबर में, जो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा ने ऑर्बिट को न काटे। देखिए इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे ये जो बुध ग्रह है, ये जो चक्कर लगा रहा है तो एक सही रास्ते पर चक्कर लगाए, न कि ये चक्कर लगाते लगाते इस शुक्र का जो ऑर्बिट है, मान लीजिए ये तो हुआ इस बुध वाले का, अब यहाँ पे हुआ शुक्र का, तो ये जो है बुध ग्रह का जो ऑर्बिट है, ये चलते चलते ही ना जो शुक्र वाले ग्रह में क्या वो घुस जाए, और इधर उधर मतलब कभी इधर से जाए तो कभी इधर से चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सही रास्ते में इसको क्या होना है, रोटेट होना है, इसको घूमते रहना है, तब इसे सूर्य ग्रह कहेंगे।
तो ऐसा कंडीशन क्या हुआ था इस प्लूटो में। प्लूटो जो ग्रह है ये अभी भी है और अभी भी ये सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन क्या होता है ये जब चक्कर लगाता है तो लगाते 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 इधर तो सही आता है, लेकिन इधर वरुण ग्रह के कभी चक्कर वरुण ग्रह में घुस जाता है इसके ऑर्बिट में, तो कभी क्या होता है कभी इसके बाहर चल जाता है, कभी इधर कभी उधर। इसलिए इसको क्या किया गया है, इस नियम के अनुसार इसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो ये अभी जो है प्लूटो क्या है, ग्रह में नहीं आता है। इसको बाद में पहले पढ़ेंगे, पहले देखिए। तो उसके इस कारण से किसको हटा दिया गया है, प्लूटो को। क्योंकि क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि ये चक्कर लगाते लगाते दूसरे ऑर्बिट को भी काट दे रहा था, इसके कारण से उसको हटा दिया गया। तो जो ग्रह जो मतलब ये घूर्णन करने वाली चीज इनको फ्लो करते हैं उसको ही ग्रह कहते हैं। देखिए ये बुध है तो ये सही डायरेक्शन में चक्कर लगाता है और सूर्य का चक्कर लगाता है, आकार में बड़ा भी है, इसलिए इनको सबको क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। देखिए ये सब मतलब इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए अब नीचे कुछ बताते हैं। देखिए अगर पूछेगा ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम बताइए, तो सबसे पहले क्या आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी। तो ये तो ग्रह पूछा जा रहा है तो क्षुद्र ग्रह की पेटी, इसको पेटी कहा जाता है, बेल्ट कहा गया, पेटी नहीं बेल्ट। तो ये बेल्ट की तरह है ना क्षुद्र ग्रह, ये पूरे चारों ओर इसी तरह ये क्या फैला हुआ है गोल की तरह। इसी में से क्या होता है बोलते, आप लोग जानते होंगे जो उल्का पिंड गिर गया, ये हो गया वो हो गया, आसमान से पत्थर गिर रहा है, वो सब कहाँ से आता है, इसी सब में से आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो ग्रह है इसके बगल में ये अपने ओर खींचते हैं और ये ग्रह जो है ये अपने ओर खींचते हैं। कभी कभी क्या होता है ये अपने ओर खींच लेता है, कभी ये अपने ओर खींच लेता है, तो इधर जाता है तब तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी भी ये मंगल ग्रह जो है इस क्षुद्र ग्रह को अपने ओर खींच लेता है और खींच के ये खींचता है तब तो ये आगे बढ़ जाता है। जब ये आगे बढ़ता है घूर्णन करते हुए तब तक पृथ्वी पहुंचती है वहां पे, तब तक क्या होता है वो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरने हो जाता है। तो जब गिरने लगता है पृथ्वी पर तो लोग कहते हैं जी ये क्या हो गया, ये कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो उसको सब वैज्ञानिक अपना देखते हैं। चलिए तो अब तो ये पता चल गया जी जो आसमान से कुछ गिरता है पृथ्वी पर तो कहाँ से आता है, इसी क्षुद्र ग्रह की पेटी से आता है। जितना चीज उल्का पिंड हो गया ये सब यहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे जो सीरियल बाय सीरियल जो बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे ये क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह चक्कर लगाता है, कितना है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसी तरह करके सबके बारे में एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है ना, ये देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो ये दो भागों में ग्रहों को बांट रहा है बराबर बराबर। इधर 4 हैं और इसके बाहर भी 4 हैं, ध्यान से देखिए। इसके अंदर 4 है तो बोलेगा जो आंतरिक ग्रह मतलब अंदर वाले ग्रह, इधर अंदर वाले होंगे ना क्योंकि ये अंदर है, ये क्या हुए बाह्य ग्रह। तो बोलेगा जो आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो क्या कहेगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह किसे कहा जाएगा, जो ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है इसके जो बाहर है, तो उसके बाहर क्या है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाहर वाले ग्रह हैं, ठीक है। तो इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब देखिएगा इसको क्या कहा जाएगा, आंतरिक ग्रह, इसको क्या कहा जाएगा, बाह्य ग्रह, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर। अब बोलेगा जी आंतरिक, पूछेगा जी आंतरिक ग्रह बड़े होते हैं कि बाह्य ग्रह बड़े होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए बाह्य वाला जो बाहर वाले ग्रह होते हैं ना ये सब बड़े होते हैं आकार में, इन सब से ये सब बड़े होते हैं। तो ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे, और ये क्या होते हैं आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। इधर वाला छोटे होते हैं, आंतरिक ग्रह छोटे होते हैं और बाह्य ग्रह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है,
उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह देखिए यहाँ पे उपग्रह 1 नंबर में देखिए, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। यहाँ पे बुध है, तो बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अब बोलिएगा जी क्यों नहीं है? इसके पास उपग्रह था, शुक्र ग्रह है, इसके पास भी उपग्रह था, लेकिन क्या हो गया, ये जो सूर्य है इसको घोंट गया। ये क्यों घोंट गया? ये आकार में बड़ा है, ये आकार में छोटा है, और इससे भी छोटा कौन था यहाँ पे? उपग्रह। उपग्रह इससे छोटा ही नहीं होगा, छोटा सा था। तो ये जब इसका घूर्णन कर रहा था, तो जब इस साइड आया तो ये अपने में घुट गया। यहाँ पे इसके भी उपग्रह, दो इसके उपग्रह थे, ये भी जब घूमने लगा रहे थे तो ये भी धीरे धीरे करके क्या किया, इन दोनों को घोंट गया। अब कहिएगा क्यों घोंट गया? क्योंकि इसका आकार बड़ा है। तो आप लोग जानते हो जिसका आकार बड़ा होता है उसके पास ग्रेविटी समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण, मतलब खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप लोग देखिएगा, जो एक छोटा बच्चा होगा एक बड़ा बच्चा होगा, तो दोनों में जब खींचने की थी होगा, तो कौन खींच लेगा? बड़ा आदमी छोटे आदमी को खींच लेगा, आराम से आसानी से खींच लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह इसके पास जो उपग्रह था, ये अपने ग्रेविटी के अनुसार ये क्या किया, इसको खींच लिया, खींच के अपने में घोल लिया। इसके पास भी दो थे, तो ये भी खींच लिया। अब कहिएगा जो पृथ्वी के पास भी तो एक है, वो क्या है? चंद्रमा। तो ये इसको इसलिए नहीं खींच पाया क्योंकि ये इससे काफ़ी दूर हो जा रहा था, और ये पृथ्वी जो है इससे, मतलब सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर हो जा रहा था, और ये दोनों नज़दीक थे, इसलिए इसको खींचने में आसानी हुआ। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो काफ़ी दूरी होने के कारण और बड़ा साइज में होने के कारण वो इसको नहीं खींच पाता है। जो चंद्रमा है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा है इस सब के कंपेयर, तो इसलिए इसको नहीं खींच पाता है। तो आप लोग को ये जो किसके पास अपना उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन होगा? बुध और शुक्र। किसके पास नहीं है? बुध के पास और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास था कि नहीं था? क्या हुआ, ये जो सूर्य है ये अपने में क्या किया, घोंट लिया। मंगल के पास, मंगल बोल रहे हैं, इसके पास भी एक है, इसके पास भी, बाकी सबके पास, इन सब के पास थोड़ा ज़्यादा उपग्रह है। क्यों? क्योंकि ये बड़े साइज में है, ज़्यादा इसके पास मतलब उपग्रह होता है। चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम बताएं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम बताएं। तो सबसे पहले क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए, अब इसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछता है जे पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम बताएं। पृथ्वी हमारा, हम लोग कहाँ रहते हैं? इस पे, पृथ्वी पर रहते हैं ना। पूछता है जो पृथ्वी से दूरी के अनुसार, मतलब हमसे दूरी के अनुसार कौन ग्रह है? तो देखिए, पृथ्वी के बाद आता है क्या? शुक्र, मंगल। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र। तो पृथ्वी से नज़दीक के अनुसार शुक्र, इसके बाद मंगल, फिर बुध। पृथ्वी से शुक्र, मंगल, बुध, और इधर लाइन से बोल दी बृहस्पति, शनि और वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार पृथ्वी से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और वरुण। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बाद इधर आना है, फिर इधर, फिर इधर। तो इसके क्या हुआ? पृथ्वी से दूरी के अनुसार पृथ्वी से सबसे इससे नज़दीक क्या है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये होता है पृथ्वी से दूरी के अनुसार, मतलब पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध, इधर लाइन से बोल दीजिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार और बोलिए, पृथ्वी से बाद क्या है? शुक्र, मंगल, इधर से आइएगा, इधर शुक्र, मंगल, बुध, इधर लाइन से बोल दीजिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये होता है पृथ्वी से दूरी के अनुसार, जिस पृथ्वी से सबसे उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे, इधर लाइन से बोल दीजिए। ये होता है पृथ्वी से दूरी के अनुसार। उसके बाद आप लोग देखिएगा, बोलता है जी आकार के अनुसार बताइए जी सबसे बड़ा कौन ग्रह है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो इधर देखिए, सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो क्या होता है? बृहस्पति। इधर सब बड़े ग्रह होते हैं, बोलिएगा सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इधर तो लाइन से हो जाता है, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
तो क्या होता है बृहस्पति शनि और बुध। इधर आइए पृथ्वी मंगल शुक्र बुध, पृथ्वी मंगल शुक्र बुध, पृथ्वी मंगल शुक्र बुध। तो इधर थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन इधर लाइन्स होता है। तो देख लीजिएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इधर पृथ्वी मंगल शुक्र बुध, ये होता है आकार। अगर बोलिए आकार में तो देखिएगा जो सबसे बाहरी जो ग्रह है इसके पास बहुत बड़ा आकार होता है। ये क्या होता है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये बाहरी ग्रह जो होते हैं ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तो जीवन मतलब असंभव है, क्योंकि जो ग्रह गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस मतलब गैस से जो बने हुए हैं ग्रह, वहाँ पे हम लोग कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे उतरेंगे तो हचाक से ना अंदर चल जाएंगे, यहाँ पे उतरेंगे तो गप से ना अंदर चल जाएंगे, तो उस पर जीवन किस तरह होगा। तो बाह्य जो ग्रह होता है उस पर जीवन एकदम असंभव है। अगर आंतरिक ग्रह की बात की जाए तो इसमें जीवन संभव हो सकता है इन सब के बाद। लेकिन ये दोनों इतने न सूर्य के करीब है जी, यहाँ पे जाइएगा तो मतलब दिन में इतना गर्मी है, रात में इतना ठंडा यहाँ पे होता है जो आदमी दिन में तो जल के मरेगा, अगर दिन में बच गया जलने से तो शाम में ठंडा होकर मर जाएगा। वही यहाँ पर भी है। तो इधर कुछ संभव हो सकता है, कुछ किया जाए तो हो सकता है, लेकिन इधर तो साफ नहीं। इसमें देखिएगा जी ये शनि जो है ना, इसको अगर पानी में रख दिया जाए, शनि जो ग्रह है इसको पानी में अगर रख दिया जाए मतलब तो पानी में वो तैरने लगेगा, इतना ये हल्का ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि। तो ये होता है। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा उस पर बताया जाएगा जे बुध ग्रह के बारे में अच्छे तरीके से मतलब बताया जाएगा, फिर शुक्र के बाद पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और इसके बारे में भी एक एक करके सबको बताया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक